माय डियर स्टूडेंट, द न्यू टॉपिक इज रिवर्स चार्ज एंट्री। तो सबसे पहले रिवर्स चार्ज एंट्री हम लोग करेंगे परचेज वाउचर में। रिवर्स चार्ज एंट्री हम लोग करेंगे परचेज वाउचर में। सबसे पहले यहाँ पे हम दे देंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर से आप नंबर दे दिए। उसके बाद डेट फर्स्ट अप्रैल रखो। इसके बाद पार्टी क्रिएट करना है। से पार्टी का नाम है मनीष प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसका अंडर होगा संडे क्रेडिटर। ओके, मेंटेन बीएलओएस डिटेल्स रहेगा, स्टेट भी सेम रहेगा। और रजिस्ट्रेशन टाइप मुझे करना है अनरजिस्टर। रिवर्स इसका रूल्स यह था, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो पार्टी मैंने बना लिया। अच्छा, इसके बाद क्रिएट करना है मुझे परचेज। तो कंपनी में काम करने का टाइम हो सकता है पहले से ही है। परचेज अंडर परचेज अकाउंट। तुम लोग इसको कभी कभी परचेज अंडर रिवर्स बोल के भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्रिएट करना है आइटम। से मान लो लैपटॉप बैग, मान लो यूनिट बना लो पीस। यूनिट बना लिया, मैंने लिया पीस। ओके, इसके बाद स्पेसिफिक डिटेल्स यार, जीएसटी नंबर डालने के लिए यहाँ पे देना है एसेशन नंबर। मान लो 847 हम मानने के लिए बोल रहा है। अच्छा, जीएसटी रेट क्या होगा? स्पेसिफिक डिटेल्स यार, टैक्सेबल रेट 18%। देखो यहाँ पे एक तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है तुम्हारा एज रिवर्स एज एप्लीकेबल। इसके लिए ऑप्शन मेरे पास आया नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने से पूरा जीएसटी का डिटेल्स ऑप्शन का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब कुछ यस कर रहे हैं। देखो ये जो ऑप्शन है, ब्रेकअप रिवर्स एज एप्लीकेबल इनपुट टैक्स एलिजिबल, पूरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे एक तो ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स, इसको हम लोगों को यस करना है। मैंने इसको भी यस कर दिया। करने के बाद क्वांटिटी मान लो 500 पीस, रेट है 350 करके 1,75,000। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स एनालिसिस देखना पड़ेगा मेरा इसमें टैक्स चार्जेस हुआ कि नहीं। कैसे करेंगे? ऑल्ट ए, शॉर्टकट की ऑल्ट ए, टैक्स एनालिसिस। देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है और टैक्स अमाउंट भी दिखा रहा है। इसको और भी एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1। ऑल्ट F1, यहाँ से कुछ चीजें आप लोगों को याद करके रखना है। वो है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स। चलो इसको हम लोग याद कर लिया। एक बार बैक करके आओ, आके उसको सेव कर लो। तो रिवर्स टैक्स का रूल्स ये होता है, द बायर इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स पे करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? वो उसके लिए मुझे जाना है डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, अदर्स रिपोर्ट, रिवर्स चार्ज। देखो यहाँ पे अमाउंट शो कर गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे अमाउंट शो नहीं करेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी 1 में जाके जितना सारा मिसमैच है इसको चेक करके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मिसमैच नहीं है, मैंने कर लिया। तो इस लाइन पे जाके मुझे एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद जो लाइन ओपन हुआ, यहाँ पे करना है ऑल्ट जे, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट एंट्री। देखो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर सिलेक्ट किए। अच्छा, बाई में क्या लिखेंगे हम, ऑल्ट सी करके बनाएंगे, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। इसका अंडर होगा करेंट एसेट। ओके, अच्छा, यहाँ पे भी करंट एसेट डालने के बाद इसको अनरजिस्टर करना है, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, टोटल अमाउंट क्या होगा, तो आप लोग जीएसटी जब चेक किए थे, दोनों टैक्स मिला के किया था 31,500, ये मैंने देख के आए थे। क्रेडिट में होगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी सीजीएसटी। देखो यहाँ पे अमाउंट डालना है मुझे, रेट क्या, रेट क्या था 9% और टैक्स और भरता 1,75,000 का। देखो पूरा अमाउंट आ गया, लेकिन ये पूरा होगा नहीं, अमाउंट होगा 15,750, इसका आधा। दूसरा क्रेडिट होगा
इनपुट एजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी। ओके, ये हो गया। मैंने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज किया, चलो इसको सेव कर रहा हूँ। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के बाद ये टैक्स मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए कहाँ जाना है मुझे? बोले सर पेमेंट वाउचर में जाना है। तो चलिए पेमेंट वाउचर, वाउचर F5 पेमेंट वाउचर में आ गया। डेट तो वही लेना है मुझे, यहाँ पे आके करना है Ctrl+F, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट, स्टैट पेमेंट जीएसटी। देखो पहला ऑप्शन ही है टैक्स रिवर्स चार्ज। यहाँ पे डेट लेना है 1/4/23 से 31/3/24, पूरा डेट ही मैंने ले लिया। अकाउंट में क्या लेंगे हम? बोल दी बैंक। अच्छा बैंक बना लेते हैं, बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ओके, अकाउंट नंबर हम नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? इनपुट सीजीएसटी, जितना मेरा ड्यू था वो अमाउंट लेना है मुझे 15,750, और दूसरा लेना है इनपुट एजीएसटी 15,750। तो मैंने जितना टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज किए थे वो टैक्स लायबिलिटी, वो टैक्स मैंने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद मुझे क्या करना है? पेमेंट करने के बाद मुझे करना है आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा जाना पड़ेगा जीएसटी रिपोर्ट में। कहाँ से मिलेगा? डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, आदर्श रिपोर्ट, रिवर्स चार्ज, इसी लाइन पे जो पहले से था। एंटर किया, करने के बाद ऑल्ट जे, ऑल्ट जे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, इंक्रीज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंक्रीज द इनपुट टैक्स क्रेडिट और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, तो ये एंट्री क्या कर रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है। तो जब हम टैक्स लायबिलिटी जनरेट किए थे ना, इसका जस्ट रिवर्स एंट्री करना है। क्या करना है? इनपुट सीजीएसटी रेट 9%, टैक्स वैल्यू 1,75,000। कहाँ से मिला? वो पहले से हम लोग याद करके रखे थे 15,750। दूसरा बाई क्या होगा? इनपुट, बाई की जगह डेबिट क्रेडिट भी हो सकता है, और क्रेडिट में होगा जीएसटी और रिवर्स चार्ज। देखो जो बैलेंस पहले था वो नील हो गया। तो ये था हम लोगों का रिवर्स चार्ज का टोटल एंट्री, और ये मुझे कहाँ दिख जाएगा? 3B में दिखना चाहिए। देखो 3B में दिख रहा है ये। यहाँ पे दो तो मिसमैच भी दिखा रहे हैं, इसमें हम लोग मिसमैच को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो जीएसटी नंबर मैंने डाले सप्लाई टाइप, इसको कोई इशू नहीं है। तो मेरा जीएसटी 3B में ये दिख गया, देखो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बोल के दिख गया। तो दिस वाज द टोटल प्रोसेस फॉर जीएसटी, सॉरी, दिस वाज द टोटल प्रोसेस फॉर रिवर्स चार्ज इन टैली प्राइम। थैंक यू।